हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS स्टडी बाय सौम्या अग्रहरी। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था एनिमल किंगडम के क्वेश्चन को, जो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि अब हम लोगों को इस समय किसके क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लोअर इनवर्टिब्रेट। उसके पहले हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो अब हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे लोअर इनवर्टिब्रेट्स के। ओके, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इसके साथ साथ हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे, तो आप छोटे छोटे नोट्स भी बना सकते हो। ठीक, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कराती हूँ ये बच्चों 36 ईयर पुराने क्वेश्चन हैं, यानी कि 1988 से 2023 तक के हैं। ठीक है, और ये मत सोचना कि हमें 5 से 10 साल के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। ठीक है, बेशक आप सॉल्व करिए, बट ये सिर्फ क्वेश्चन क्या होते हैं ना कि प्रैक्टिस के लिए होते हैं। इतने साल पुरानी जो गाइडें आती हैं या फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत पुराने, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होती हैं, और इससे आपकी थ्योरी ही स्ट्रांग होती है जब बार बार आप क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। ठीक है, तो 5-10 साल के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, बट आप लंबे समय के लिए भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, मतलब बहुत पहले के भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। इससे क्या होगा, थ्योरी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी आपकी। कोई भी नीट से मतलब आपको हटा नहीं सकता है नीट में सिलेक्शन लेने से। ठीक है, और तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 11 क्वेश्चन है लोअर इनवर्टिब्रेट्स का कि मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड दिया गया है, जिसमें हम लोगों को करेक्ट करना है। मैच द फॉलोइंग टाइप में है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है अग्रीगेरियस पॉलीफेगस पेस्ट, एंड सेकंड है एडल्ट विद रेडाई यानी कि रेडियल सिमेट्री, एंड लार्वे विद बायलैटरल सिमेट्री, एंड सी है बुकलंग्स, एंड डी है बायोल्यूमिनेसेंस। तो इसमें 4 इधर के दिए हुए हैं, जिसमें हमें बताना है कि ये किसके कैरेक्टर है। ठीक है, तो ग्रेगेरियस एंड पॉलीफेगस पेस्ट किसके होते हैं, ये तो पता ही है, लोकस्ट। ठीक है, लोकस्ट का हो गया, यानी कि हम ए लिख देंगे। ठीक है, एंड एडल्ट विद रेडियाई सिमेट्री एंड लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री। ठीक है बच्चों, ये किसका कैरेक्टर होता है, ये होता है इकाइनोडर्मिटा का। किसका होता है, इकाइनोडर्मिटा का होगा, इकाइनोडर्म्स का होगा। तो इसके जो कैरेक्टर हैं, तो इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा, इसका एग्जाम्पल कौन सा है, एस्टेरियस होगा। ठीक है, बी। और बुक लंग्स किस में होता है, इंसेक्ट्स यानी कि स्कॉर्पियन में, सी। ठीक है, बुक लंग्स किस में होगा, सी, जिससे ये रेस्पिरेशन करते हैं बुक लंग्स के थ्रू, याद रखिएगा। एंड बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब हुआ ये टीनोफोरा के हैं, टीनोफोर्स के हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ये टीनोफोर्स के हैं, तो टीनोफ्लाना होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए का 4th हो जाएगा, यानी कि ये मिल गया आपका पहला ही है। ठीक है, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ पोरिफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स कॉल्ड। तो हमें ये आंसर बताना होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, ऑस्टिया, ऑस्क्यूला, कॉनोसाइट्स एंड मेसेनकाइम सेल्स। तो बच्चों जो स्पॉन्जोसील होती है इस फ्लैजिलेटेड सेल्स विद, तो बच्चों क्या होता है कि जो पोरीफेरा में बच्चों इसमें 3 लेयर होती हैं। ठीक है, 3 लेयर कौन कौन सी हो गई, एक सेकेंड, 3 लेयर कौन कौन सी हो गई, 3 लेयर्स। इसमें फर्स्ट है पिनेकोडर्म, एंड सेकंड कौन सी हो गई, कोइनोडर्म, एंड थर्ड कौन सी हो गई, मीजोफिल लेयर। सॉरी, ये तीनों लेयर बच्चों, इसमें जो कोइनोडर्म होता है बच्चों, कोइनोडर्म में क्या करते हैं, इनकी जो इनर सेलुलर सेल्स होती हैं वो काफ़ी सारी सेल्स, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स को क्या करती हैं, कंसिस्ट करती हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, जिसे कि क्या बोला गया है, कोइनोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, ये कोइनोसाइट्स ही होते हैं। तो इनका जो ऑप्शन होगा ये क्या होते हैं, सी ऑप्शन, कोइनोसाइट्स। ठीक है,
ये हो गया। अब 13 क्वेश्चन है, मेटाजेनेसिस रिफर्स टू, तो इसमें हम लोगों को बताना है मेटाजेनेसिस क्या होता है। तो अब 4 ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। पहला है अकरेंस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एंड सेकंड है प्रेजेंस ऑफ अ सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड थर्ड है प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, एंड फोर्थ है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। देखो बच्चों, क्या है मेटाजेनेसिस, क्या होती है? मेटाजेनेसिस उस फेज को बोलते हैं जब मतलब ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से लिया गया है, जो कि ऑर्गेनिज्म के जब एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच का जो जनरेशन आता है, जो अल्टरनेशन फेज आता है, उसे ही हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लें कि पॉलिप्स, यानी कि जो पॉलिप्स होते हैं, पॉलिप्स क्या होते हैं? ये एसेक्सुअली होते हैं, ठीक है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जबकि मेडुसा जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से जो इसका आंसर होगा वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेस ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 13 क्वेश्चन हो गया। एंड 14 पढ़ते हैं। Body having meshwork of cells, internal cavities lined with food filtering, flagellated cells and indirect development are the characteristics of phylum। देखो बच्चों, यहाँ कह रहा है कि कौन से मतलब बॉडी, इसमें से कौन सा कैरेक्टर जो कि फाइलम से मैच करता है। इसमें सेलेंट्रेट दिया है, पोरिफेरा, मोलस्का एंड प्रोटोजोआ दिया है। तो आप ये बताओ, जब बॉडी, अच्छा हाँ, बॉडी मेसवर्क ऑफ सेल्स दिया है, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है मेसवर्क ऑफ सेल्स। क्यों? क्योंकि आप यहीं से पहचान सकते हो कि किसकी बॉडी में सेलुलर होता है, सेलुलर फॉर्म में होगा, यानी कि सेल्स होती हैं। तो ये किस में आपको मिलेगा? सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा में मिलेगा। किस में मिलेगा? सेलुलर, पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा में मिलेगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स। देखो, फ्लैजिलेटेड सेल्स की बात कर रहा है यहाँ पे। फ्लैजिलेटेड सेल्स का मतलब क्या होता है ना, कि कॉर्नोसाइट्स। तो कॉर्नोसाइट्स किस में होते हैं? पोरिफेरा में होता है, ठीक है, ये पोरिफेरा में होगा। मतलब इनकी जो सेल्स होती हैं, सेल्स में कॉर्नोसाइट्स होगा, जिससे कि ये पोर्स इसमें होते हैं, छोटे छोटे पोर्स के थ्रू इनका चैनल ओपन होता है। ठीक, इंटरनल कैविटी में, ये इंटरनल कैविटी तक ये एक्सपैंड करती हैं, जहाँ पे क्या मिलेगा देखने को? फ्लैजिलेटेड सेल, जो कि कॉर्नोसाइट्स कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? पोरिफेरा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली लैक्स सेल वॉल। तो सेल वॉल किस में प्रेजेंस नहीं होता है? अरे साइनोबैक्टीरिया, सी फैंस, सैक्रोमाइसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जाहिर सी बात है सी फैंस यानी कि गॉर्गोनिया है, ठीक है, गॉर्गोनिया एनिमैलिया से है, और इसका फाइलम क्या होगा? नाइडेरिया फैमिली से है, अरे फाइलम से है, ठीक है, नाइडेरिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंशन दैट रिप्रेजेंट्स बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। तो बताना है कौन से मेराइन भी होंगे, फ्रेश वाटर दोनों होगा। तो बच्चों, इसमें ऑप्शन है काइनोडर्म, टीनोफोर्स एंड सिफेलोपॉडिटा, एंड फोर्थ है नाइडेरिया। तो नाइडेरिया जो है वो दोनों होते हैं, दोनों यानी कि मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज है, जबकि इकाइनोडर्म एंड टीनोफोर्स एंड सिफेलोपॉडिटा जो हैं बच्चों, ये क्या होते हैं? ये तीनों मेराइन एनवायरनमेंट के होंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। ये क्या होंगे? ये होंगे, एक सेकेंड, ये होंगे मेराइन होंगे, ये भी होंगे मेराइन, ये भी होंगे, ठीक, ये बोथ होगा, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं कि प्लानेरिया पोसेस हाई कैपेसिटी ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है मेटामॉर्फोसिस, सेकंड है रीजनरेशन, एंड थर्ड है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एंड फोर्थ है बायोल्यूमिनेसेंस। तो प्लानेरिया जो है, प्लानेरिया किस फैमिली से, वो किस फाइलम से आता है? प्लैटीहेल्मिन्थीस से आता है, प्लैटीहेल्मिन्थीस से आता है, प्लैटीहेल्मिन्थीस, ये मुंह पे याद होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या होती है, नई अगर कोई चोट या फिर वो मतलब कुछ ऐसा हो जाती है तो उनमें रीजनरेशन करने की मतलब क्षमता होती है, यानी कि न्यू टिश्यू को बनाने की क्षमता होती है,
ठीक, प्लेनेरिया में, तो रीजनरेशन ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है 17 का। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑल द 4 स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन एंड पेंगुइन। तो हमें बताना है कि इनमें से चारों जो हैं इनका सही करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो सारे स्टेटमेंट पढ़ने हैं हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है पेंगुइन इज होम्योथर्मिक वाइल द रिमेनिंग 3 आर पोइकिलोथर्मिक। एंड सेकंड है कि लीच इज अ फ्रेश वाटर फॉर्म एंड वाइल ऑल अदर्स आर मेराइन। एंड थर्ड है स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर सेल्ड called conocytes not found in the remaining 3। and fourth है all are bilaterally symmetrical। तो पहली बात तो स्पॉन्जिला यानी कि पोरीफेरा में कॉनोसाइट सेल्स होती हैं, बाकी तीनों में नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन सी होगा, ठीक है। अब आगे है कि वन एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ एज माउथ एज वेल एज एनासिस। यानी कि ये कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा फाइलम यानी कि कौन सा एनिमल है जो कि जिसमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट होती है और उसमें सिंगल ओपनिंग होती है, जिसमें ये इंजेक्शन का भी वर्क करते हैं एंड इजेक्शन का भी वर्क करते हैं। तो उसका क्या नाम है, प्लाटीहेल्मिन्थीज। तो प्लाटीहेल्मिन्थीज में फैसियोला आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फैसियोला हिपैटिका। यानी कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं फैसियोला हिपैटिका, जो कि किससे बिलोंग करता है, प्लाटीहेल्मिन्थीज से, ठीक है। प्लाटीहेल्मिन्थीज में क्या होगा कि यहाँ पे इनकम्प्लीट, सॉरी यहीं पे लिख लो, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। फैसियोला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोप्लास्टिक। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक कौन से होंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक प्लाटीहेल्मिन्थीज प्लेटफॉर्म्स के होंगे, ठीक है। कौन होंगे, प्लाटीहेल्मिन्थीज प्लेटफॉर्म्स ट्रिप्लोप्लास्टिक होगा। तो हम लोग इसको लिखते हैं प्लाटीहेल्मिन्थीज, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। एंड नेक्स्ट है स्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला ऑप्शन है एब्सेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिज्म। एंड सेकंड है प्रेजेंस ऑफ नेदर ट्रूसिलोम नॉर मेटामेरिज्म। एंड थर्ड है प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म। एंड फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ ट्रूसिलोम एंड मेटामेरिज्म। तो बच्चों स्कैरिस जो है एंडोपैरासिटिक मैन के अंदर ही होता है, एंडोपैरासाइट कहते हैं उसे, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक। और क्या होते हैं कि ये इसमें जो मेटामेरिक होगा, मेटामेरिक जो होगा यानी कि इसमें ना तो ट्रूसिलोम होगा ना मेटामेरिज्म होते हैं, ठीक है, ना तो इसमें मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन नहीं होती है स्कैरिस में, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। प्रेजेंस ऑफ नेदर ट्रूसिलोम, ना तो इसमें ट्रूसिलोम होगा ना मेटामेरिज्म होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइरेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ नाइडोब्लास्ट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। तो यहाँ पे हम लोगों को बताना है कि बाइरेडियल सिमेट्री और नाइडोब्लास्ट किसमें नहीं होता है। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें 4 हैं, स्टारफिश एंड सी एनिमोन, सेकंड है टिनोप्लाना एंड बेरू, एंड थर्ड है ऑरेलिया एंड पैरामीशियम, एंड फोर्थ है हाइड्रा एंड स्टारफिश। तो 22 का जो है बच्चों वो टिनोप्लाना एंड बेरू में नहीं होगा, इसमें नाइडोब्लास्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें बाइरेडियल सिमेट्री, ठीक, बाइरेडियल सिमेट्री होते हैं बट नाइडोब्लास्ट नहीं होगा, ठीक। तो इसमें जो हम लोगों को ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फैसियोला हिपैटिका यानी कि लिवर फ्लूइड इन्फेक्ट्स इट्स इंटरमीडिएट होस्ट एंड प्राइमरी होस्ट एट द फॉलोइंग लार्वल स्टेज रिस्पेक्टिवली। तो इनके लाइफ साइकिल में यानी कि फैसियोला हिपैटिका यानी कि प्लैटीहेल्मिन्थीज की बात कर रहा है, जिसे कि लिवर फ्लूइड भी बोलते हैं। तो इसमें ये बताना है कि इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट और प्राइमरी होस्ट है उसको जब इन्फेक्ट करता है तो किस लार्वल स्टेज में करता है, कौन सा लार्वल स्टेज बनता है। तो बच्चों इसमें जो होगा वो आपका कौन सा होगा, इसमें इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है, ये इंटरमीडिएट होस्ट जो होगा लिख लो आप, इंटरमीडिएट जो होस्ट होगा वो मिरासीडियम होगा,
और प्राइमरी होस्ट क्या होते हैं? प्राइमरी होस्ट कौन से होते हैं? मेटा टर्सैरिया होगा, टर्सैरिया करकैरिया जो भी बोलना हो बोलो। ठीक, तो इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। ठीक है, 23 का। एंड 24 है साइकॉन बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एनिमल विच आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो इसमें ऑप्शन क्या है कि बताना है हमें कि कौन सा इसमें कैरेक्टर है। मल्टी सेलुलर विद गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम, एंड सेकंड है मल्टी सेलुलर हैविंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन बट नो बॉडी कैविटी, एंड थर्ड है यूनिसेलुलर या एसेलुलर, एंड फोर्थ है मल्टी सेलुलर विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों जो इसमें होगा ये साइकॉन जो होते हैं ये पोरीफेरा फाइलम से होंगे और ये मोस्ट प्रिमिटिव होगा, मल्टी सेलुलर होते हैं बिल्कुल। एंड इसमें कोई भी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है क्योंकि ये सेलुलर होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर ग्रेड के होते हैं। ठीक है, ये सेलुलर ग्रेड के होते हैं, सेलुलर ग्रेड होगा, इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो 24 का डी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। तो ब्रेन किसमें एब्सेंट होती है और नर्व सेल प्रेजेंट होगी? तो पहला है स्पॉन्ज, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड हाइड्रा। तो 20 हाइड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रा में नर्व सेल तो होती है बट वहाँ पर ब्रेन नहीं, उनकी इसमें ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। In Hydra, waste material of food digestion and nitrogenous waste materials are removed from। तो हाइड्रा में क्या है बताना है उसका। फर्स्ट है माउथ एंड माउथ, सेकंड है बॉडी वॉल एंड बॉडी वॉल, थर्ड है माउथ एंड बॉडी वॉल, एंड फोर्थ है माउथ एंड टेंटिकल्स। देखो हाइड्रा में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड जो फूड यानी कि जो रेसिड्यूज होते हैं, जो कचरा होता है उनका, वो सिलेंट्रॉन से क्या होते हैं, वो इजेस्टेड होते हैं, बाहर निकलते हैं माउथ के थ्रू। ठीक है, बट जो नाइट्रोजिनस होता है वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन यानी कि जो अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूज हैं वो बाहर निकल जाते हैं किसके थ्रू? माउथ के थ्रू। बट नाइट्रोजनस जो एक्सक्रेटरीज होते हैं, नाइट्रोजनस जो प्रोडक्ट होता है जैसे कि अमोनिया, वो उनके बॉडी सरफेस से बाहर निकलते हैं। ठीक है, बॉडी वॉल या बॉडी सरफेस से। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक, सी हाइड्रा में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एस्कैरिस लुम्ब्रियोकॉइडिस एंड एनोफिलीज स्टेफेंसिस। तो दिया हुआ है, फर्स्ट है हिबरनेशन, सेकंड है मेटामेरिज्म, थर्ड है एनारोबिक एंड फोर्थ है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो अब हम लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा कॉमन है इनके कैरेक्टर दोनों में से। तो देखो क्या होता है, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो क्या होते हैं, इनके बीच कॉमन होगा। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैनाल सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। कैनाल सिस्टम किसमें होगा? फर्स्ट है इकानोडर्म, सेकंड है हेलमिंथिस, थर्ड है सिलेंट्रेट, फोर्थ है स्पॉन्जेस। तो सभी को पता है स्पॉन्जेस होगा, पोरीफेरा। ठीक है, एंड फिर इसके बाद 29 क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म टू डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ओबीलिया। ओबीलिया के लिए बताना है, ओबीलिया आ गया। तो ओबीलिया में चार ऑप्शन, इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, न्यूटेनी, मेटाजेनेसिस, मेटामॉर्फोसिस या फिर सार्व। तो देखो इसमें ओबीलिया की लाइफ साइकिल, ओबीलिया में जो होता है बच्चों, ये क्या होगा कि इसमें मेटाजेनेसिस ऑप्शन आएगा। अच्छा, नियोटेनी किसे कहते हैं? नियोटेनी किसे कहते हैं? इसके नियोटेनी है, पीडोमॉर्फिज्म है, मेटामॉर्फोसिस है। ये तीनों कहाँ से आते हैं? ये वर्ड क्या है पता है? इसको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे या फिर अलग से वीडियो बना के बताएंगे। ठीक है, ये ज़्यादा टाइम ले लेगा। और तो इसमें मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन। तो हमें इसमें से ऑप्शन देखना है। फर्स्ट है दे आर ऑल मेराइन
And second है they have flagellated collar cell, they have mixed skeleton consist of spicules and spongin fibers. And fourth है they reproduce only asexually by budding. देखो इसमें से बताना है कि कौन सा स्पॉन्जेस में, तो इसमें जो ये 30 का ऑप्शन होगा वो है दे हैव फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल्स। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे कॉर्नोसाइट्स स्पॉन्जेस में प्रेजेंट होती हैं केवल। ठीक है, कॉर्नोसाइट्स यानी कि कॉलर सेल्स। ठीक, तो यहाँ पे स्पाइक्यूल्स वगैरह जो होंगे ये तो होता है, बट जो स्पॉन्ज हाँ ये होंगे, बट और आगे दिया हुआ है कि दे हैव कहाँ गया, हाँ दे रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअली बाय बडिंग। तो यहाँ पे हाँ स्पॉन्जेस जो होंगे वो रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग से भी करते हैं, गैम्यूल से भी, और सेक्सुअली भी करेंगे। ठीक है, सेक्सुअली भी करते हैं। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, they have flagellated collar cells। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, which one belongs to platyhelminthes? platyhelminthes, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? ए। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है साइजोस्टोमा, एंड सेकंड है ट्रिपैनोसोमा, एंड थर्ड है प्लाज्मोडियम, एंड फोर्थ है वॉचरेरिया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो होगा वो सिस्टोसोमा सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट आउट नॉन पैरासाइट, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा नॉन पैरासाइट है। फर्स्ट है टेपवॉर्म, सेकंड है मॉस्किटो, एंड थर्ड है लीच, एंड फोर्थ है सी एनिमोन। तो इसका जो सी जो ऑप्शन होगा नॉन पैरासाइट जो है बच्चों, ये कौन से होंगे? सी एनिमोन होंगे। सी एनिमोन जो है वो सिलेंट्रेट से आते हैं, बिलोंग करता है, जो कि मेराइन वाटर में होगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी एनिमोन होगा। और बाकी ये जो तीनों हैं ये पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये पैरासाइट होगा। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेट से। सिलेंट्रेट का हमें स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है इसमें से फाइंड करना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म, सेकंड है निमेटोसिस्ट, एंड थर्ड है फ्लेम सेल्स, एंड फोर्थ है हर्माफ्रोडिटिज्म। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका ये करेक्ट होगा निमेटोसिस्ट। ठीक है, निमेटोसिस्ट जो होती हैं वो फूड कैप्चर करते हैं और डिफेंस और अटैचमेंट के लिए होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फूड कैप्चरिंग में फूड कैप्चर, और नेक्स्ट डिफेंस। ठीक है, एंड क्या करते हैं? अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन निमेटोसिस्ट होगा। ओके, तो अब इस निमेटोसिस्ट भी बोलते हैं और इसको और भी नाम से बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। ठीक, कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ट्रू अबाउट टीनिया सैलिनेटा। तो इसमें ऑप्शन दिया है लाइफ हिस्ट्री हैज एज इंटरमीडिएट होल्ड, एंड सेकंड है देयर आर 2 लार्ज सकर्स ऑन स्कॉलेक्स, एंड थर्ड है रोस्टेलर हुक्स आर एब्सेंट, एंड रोस्टेलम हैज डबल सर्कल ऑफ हुक्स। तो इसका ऑप्शन होगा बच्चों, इसमें जो रोस्टेलर सेल्स यानी कि हुक्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, रोस्टेलम या रोस्टेलर नहीं होते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोसेसेस नर्व सेल बट नो नर्व्स? हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा होगा। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन। तो बडिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका मोड है बताओ? इसमें दिया है स्टारफिश एंड हाइड्रा, सेकंड है हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस, एंड थर्ड है टेपवर्म एंड हाइड्रा, एंड फोर्थ है स्पॉन्ज एंड स्टारफिश। तो इसका ऑप्शन जो होगा हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस होगा। ठीक है, इसमें एसेक्सुअली जो होती है रिप्रोडक्शन वो बडिंग के थ्रू होता है, जो कि एक तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैरिस लार्वा इज कॉल्ड रैबिडिफॉर्म। ऑप्शन है ठीक, रैबिडिफॉर्म। ठीक, ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज करेक्ट अबाउट टीनिया।
तो हमें टीनिया के बारे में बताना है। मेल ऑर्गन अगर इन पोस्टीरियर प्रोग्लोटिड्स एंड मेल ऑर्गन अगर इन इंटीरियर प्रोग्लोटिड्स एंड थर्ड है फीमेल ऑर्गन्स अकर इन इंटीरियर प्रोग्लोटिड्स एंड फोर्थ है मैच्योर प्रोग्लोटिड्स कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हाँ टीनिया में मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होगा जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टीनिया की बॉडी 3 तरीके से डिवाइड होती है, स्कॉलेक्स, नेक एंड स्ट्रोबिला में। ठीक है, स्ट्रोबिला जो होता है वो मेन बॉडी होगा। ठीक है, आप लोग नोट कर लो, मैं बोल रही हूँ एक सेकेंड। जो मतलब मेन बॉडी जो स्ट्रोबिला है वो मेन बॉडी है, और जिसमें किसका बना होता है, ये प्रोग्लोटिड्स का बना होता है। ठीक है, मेन बॉडी इसकी क्या होगी, प्रोग्लोटिड्स यानी कि स्ट्रोबिला, हाँ स्ट्रोबिला होगी। और फिर ये हो गया, फिर मैच्योर प्रोग्लोटिड जो होगा वो मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन को दोनों को कंटेन करेगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इन पोरीफेरा इज। पोरीफेरा में जो कैनाल सिस्टम होगा उसमें कौन सा मतलब किस टाइप का सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, सभी ने पढ़ा है, एस्कॉन टाइप के ही होता है। ठीक है, एस्कॉन टाइप का। ओके, एस्कॉन टाइप मतलब ये कह रहा है ना ऐसे मतलब सेल्स आप लोग बना लेना ऐसे करके, ऐसे ऐसे मतलब पूरी ऐसे सेल्स होती हैं जिसमें ये क्या होता है ना, ये ऑस्क्यूलम होगा, ये ऑस्क्यूलम होती है, ऐसी सेल्स होती है और यहाँ पे फ्लैजेलेटेड नुमा होता है। ठीक है, और ये क्या होती हैं, ये क्या होगी, ये ऑस्क्यूलम हो गई, ऑस्टियम हो गई ये, और इसकी जो अंदर वाली बॉडी होती है ना, सेंट्रल कैविटी जिसे कहते हैं, सेंट्रल कैविटी, इसको नाम क्या दिया गया है, स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा इज बेस्ड ऑन ब्रांचिंग, स्पाइक्यूल्स, रिप्रोडक्शन एंड सिमेट्री। मेन किस पे इसको डिवाइड किया गया है, स्पाइक्यूल्स। ओके, इसमें स्केलेटन पे बेस पे है ये पोरीफेरा फैमिली। ठीक है, पोरीफेरा फाइलम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लेटफॉर्म्स टीनिया आर फ्लेम सेल्स। ठीक है, कौन सा होगा इसमें, प्लेटफॉर्म्स वो प्लेटफॉर्म्स से, या टीनिया का, या प्रोटोनेफ्रिडिया, या मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, या ग्रीन ग्लैंड्स। इसका जो ऑप्शन होगा वो फ्लेम सेल्स होगा। ठीक है, फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होगा, फ्लेम सेल्स होगा। ठीक, अब नेक्स्ट है, अच्छा हाँ इसका ये बताओ, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होगा, प्लेटफॉर्म्स या टीनिया का। अमोनिया एंड फैटी एसिड्स होता है, नोट कर लो चाहे, अमोनिया एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, और नेक्स्ट है, ब्लैडर वॉर्म या सिस्टिक सर्कस इज द लार्वल स्टेज ऑफ, किसका स्टेज, ये लार्वल स्टेज है, टेप वॉर्म या राउंड वॉर्म या पिन वॉर्म या लिवर फ्लूक। तो ये किसका है, टेप वॉर्म का है। ठीक है, टेप वॉर्म का है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ टीनिया टू सेकेंडरी होस्ट अकर्स एज ऑनकोस्फीयर या सिस्टिक सर्कस या फिर मोरिला या फिर एग। इसका कौन सा होगा, ऑनकोस्फीयर होगा, ऑप्शन जो है ऑनकोस्फीयर है। ठीक है, ठीक, तो अब नेक्स्ट है कि जेलीफिश बिलोंग्स टू क्लास, जेलीफिश किससे बिलोंग करता है, हाइड्रोजोआ या स्काइफोजोआ या फिर एंथोजोआ, या इसमें से कुछ भी नहीं। और ये ऑरिलिया जो होगा स्काइफोजोआ से होगा, जो कि जेलीफिश ऑरिलिया नाम दिया गया। ठीक है, ऑरिलिया आप लोग नोट कर लो, ऑरिलिया। ठीक है, फाइलम कौन सा है, नाइडेरिया, नाइडेरिया से आता है। ठीक है, और ये हो गया। फिर इसके बाद 45 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ऑर्गन पाइप कोरल इज ट्यूबिपोरा या एस्टेरिया या फिर हेलिपोरा या फिर फंजिया। हाँ, नाम से ही लग रहा है कि पाइप जैसा होगा, तो यानी कि ट्यूब लाइक कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, ट्यूबिपोरा ऐसा कुछ याद कर लेना ऐसे ही। ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा। ओके, 45 का ए ऑप्शन। ये भी ये सिलेंट्रेट से आता है, कहाँ से आता है,
जेलेंट्रेटा। ठीक, तो इस तरीके से ये रहे आपके क्वेश्चंस। ओके, और सॉरी ये क्वेश्चंस आपके रहे। तो हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे हायर इन्वर्टिब्रेट्स के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो को हम लोग वेट करते हैं, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हायर इन्वर्टिब्रेट्स के। तो आज हम लोगों ने लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हायर इन्वर्टिब्रेट्स के करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बार बार क्वेश्चन सॉल्व करिए, थ्योरी आपकी स्ट्रांग होगी। थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए, थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करिए। ओके, थैंक यू सभी को, ऑल द बेस्ट।